नमस्कार साथियों, ये एचएससी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है जो आज 21 अक्टूबर को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है। इसके 20 क्वेश्चन आपको हम इससे पहली वीडियो में करा चुके हैं। तो आज अब 21 से शुरू करते हैं। 21वां प्रश्न है, खालिस्तान एंड खालिस्तान आर वाटर बोर्न डिसीज। तो आप सभी को पता है, टाइफाइड किससे होता है? पानी से। बेरी विटामिन बी की कमी से। सिकरवी सी की कमी से। पोलियो किससे होता है? वायरस से। तो टाइफाइड एंड मेनिक्टिस ये किससे होते हैं? जल से। आप एक ही किसी चीज से काट सकते हैं बाकी सारे ऑप्शंस को, तो बचता क्या है? एक। तो 21 का क्या होगा? पहला। अगला प्रश्न है, आपको इसी तरह यदि कोई प्रश्न नहीं बन रहा है तो आप उससे एक दो को करके कर सकते हैं। 22 का है, पत्रदल पंखुड़ी स्त्रीकेसर विपरशीलता। इसको आप यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये बहुत ही आसान है, छठी और आठवीं सातवीं सबकी क्लास में है। तो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? थर्ड। अगला प्रश्न है, खालिस्तान की कमी के कारण बेरी बीमारी होती है। आ गया ना, विटामिन B1 की कमी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मछली की विशेषता नहीं है? तो मछली के जो मध्य है लंबी रीढ़ की हड्डी और बेलनाकार शरीर, ये मछली की विशेषता नहीं होती। मीन पक्ष होता है, मछली में गिल होते हैं जिनसे वो सांस लेती हैं। और आपने देखा होगा कि शरीर के मध्य भाग की तुलना में क्या है, मछली का जो सिर है और पूंछ है वो उनका आकार क्या होता है? छोटा होता है। हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? सभी को पता है, विषाणु मीन्स वायरस के कारण होता है। भूकृमि अपने खालिस्तान से सांस लेते हैं, तो ये अपनी खाल से सांस लेते हैं, मीन्स त्वचा से, स्किन से, अपने से ये अर्थवॉर्म सांस लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है? आपने बहुत बार सुना होगा, जब शराब बनाने में, बियर बनाने में आदि में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है तो एल्कोहल इसमें आ जाएगा, क्योंकि एल्कोहल शराब बनाने के काम में आती है। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने जो सीवेज डिस्पोजल है, जो गंदा पानी होता है जो गंगा में मिक्स होता है, उसके लिए क्या योजना शुरू की थी? नमामि गंगे। ये भी मोस्टली सभी बच्चों को पता होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत सेल ऑन स्विच में और विद्युत बल्ब और बैटरी के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत बल्ब आप देख सकते हैं, ये होगा फोर्थ का, और ये विद्युत सेल, ये इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? थर्ड। अगला प्रश्न है, धातुओं का वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिससे धातुओं को पीटकर पतले तार बनाए जाते हैं? तो वो क्या कहलाता है? तन्यता। इसको क्या बोला जाता है? तन्यता। 5 बच्चे ABCD उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। सॉल्यूशन हम आपको बाद में करा देंगे, लेकिन अभी आप फिलहाल आपके लिए जरूरी है कि ये इसका आंसर क्या है। 32 का जो सही आंसर बनेगा, ये कुछ लेटर दे रखे हैं इन्होंने और इनको क्रम से लगाना है। इसका जो सही क्रम बनेगा वो इसका क्या बनेगा? पॉकेट, जो इन्होंने थर्ड पर लगा रखा है। इन्होंने हर ऐसे आपको नहीं करना है जैसे इन्होंने किया हुआ है कि इसको क्रम से लगाना है फिर एक एक चेक करना है। आपको वैसे ही देख लेना है कि इससे क्या सार्थक मीनिंग बन सकता है, करेक्ट इंग्लिश का वर्ड। तो वैसे ही आप देखोगे तो आपको झट से पता चल जाएगा। हालांकि मैं मानता हूँ एग्जाम के दौरान किसी भी व्यक्ति का माइंड इतनी तेजी से काम नहीं करता, क्योंकि वो प्रेशर फील करता है, लेकिन ये पॉकेट बनेगा और पॉकेट से आप समझ सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड। यदि Q और R के पुत्र भाई हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 33 का 1 पुत्र। 34, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में, तो आप देख सकते हैं 24 को क्या होगा? बुधवार, और 23 को क्या होगा? मंगलवार। तो 5 मंगल हो जाएंगे इस तरीके से। तो सेकंड आंसर इसका सही होगा। 2 कथन दिए गए हैं, सभी कुत्ते जानवर हैं, कुछ कुत्ते खतरनाक है, तो इसका केवल 2 निष्कर्ष निकलता है। तो इसका क्या हो जाएगा? 35 का सेकंड सही हो जाएगा। जिस प्रकार किलोमीटर से का संबंध दूरी से है, तो डिस्टेंस की SI यूनिट क्या है? किलोमीटर। उसी प्रकार न्यूटन की SI यूनिट किसकी है? न्यूटन। फोर्स की, बल की। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला का अगला पद याद कीजिए।
11 और 12, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर ऐड हो जाएगा तो इसका क्या होगा 66। 37 का दूसरा आंसर बिल्कुल सही होगा। विषम चयन कीजिए, अदरक, गालू, गाजर, टमाटर। टमाटर जमीन से ऊपर होता है, जमीन के नीचे नहीं से जड़। अगला प्रश्न है, यदि एक निश्चित कुटुंबसा में कोवेट को ना, तो इसमें 3 3 सी में 3 ऐड कर दिए। सी का कितने नंबर पर? 3 3 दूनी 6, F6 पर, O 15 पर, R 18 पर, तो 3 3 ऐड कर देना। इस प्रकार हम H में 3 ऐड करेंगे तो H 8 पर, 8 3 11, K 11 पर आता है। 9 में I 9 पर आता है, 9 3 12। इस प्रकार हम डिटेल उसमें नहीं ज्यादा जाऊंगा, इसका सेकंड आंसर सही आएगा। आपको 3 3 नंबर ऐड करना है। 40, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है तो इसका क्या आएगा उत्तर पश्चिम। तो आपको 40 करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम 20 प्रश्नों के साथ सही से उत्तर देने की कोशिश करेंगे। हालांकि हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि आपको सही से सही आंसर बताए जाएं। इसलिए हमने एक साथ आपको नहीं बताए हैं कि जिससे कि जल्दबाजी में कोई भी प्रश्न ज़्यादा गलत ना हो। हालांकि जब ऑफिशियल आंसर की से या कुछ बताने में मानवीय भूल हो सकती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई आंसर गलत लगता है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। जल्दी बाकी प्रश्नों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।